कक्षा 10 प्रश्नावली 5.4 प्रश्न चौथा। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं की योग x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग का मान योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात करो। अब क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी का प्रश्न है। इसमें हमें दिया है a बराबर 1 पहला पद, क्योंकि 1 से 49 तक वो नामांकित किए गए हैं मकान, तो पहला पद तो 1 है। और d बराबर भी 1 है, क्योंकि 1 2 3 ऐसे होंगे तो एक ही एक का अंतर होगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है कि x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग x के बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x के पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग उसके लिए हो जाएगा x ऋण 1, और फिर x के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग के लिए s 49 ऋण s x हो जाएगा। क्योंकि टोटल 49 है, 49 में से x जाएगा तो बचेगा x के बाद वाले जितने अंक हैं, जितने मकान हैं वो बचेंगे। और x ऋण 1 जो है x से पहले वाले जितने मकान हैं उनकी संख्याओं का योग हो जाएगा। अब कुल पदों की संख्याओं का योग होता है Sn बराबर n/2 2a धन n ऋण 1 d। ये सूत्र है। तो इस सूत्र में मान रखते हैं, इनको s x ऋण 1 को रखने पे x ऋण 1/2 कोष्टक में 2a धन x ऋण 1 ऋण 1 d, और s 49 का मान होगा 49/12 49/2 2a धन 49 ऋण 1 d। s x का मान होगा x/2 2a धन x ऋण 1 d। x ऋण 1/2 कोष्टक में 2 गुणित a का मान 1 है तो 2 गुणित 1 x ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 2 हो जाएगा। और d का मान 1 है तो गुणित 1 कर देंगे। 49/2 2 गुणित a का मान 1 धन 49 में से 1 गए 48 और d का मान 1 रख देंगे। ऋण x/2 2 गुणित a का मान 1 है तो गुणित 1 धन x ऋण 1 गुणित d का मान 1 है तो ये 1। x ऋण 1/2 कोष्टक में 2 धन x ऋण 2 बराबर 49/2 कोष्टक में है 2 धन 48 ऋण x/2 कोष्टक में है 2 x ऋण 1 धन 2 और ये ऋण 2 कट जाएंगे तो यहाँ सिर्फ अंदर x बचेगा, तो ये x ऋण 1/2 गुणित x हो जाएगा बराबर 49/2 यहाँ 48 और 2 हो गए 50 गुणित 50 हो जाएगा। ऋण x/2 अंदर 2 में से ऋण 1 गया तो 1 बचा, तो यहाँ बचेगा x धन 1। x ऋण 2 x ऋण x का गुणा जब यहाँ x ऋण 1 में होगा तो x गुणित x का वर्ग ऋण x गुणित 1 हो गया x/2 बराबर 2 से 50 में भाग देने पे 25 आ जाएगा, तो 49 गुणित 25 ऋण
x धन 1 में x का गुणा करने पे x और x का गुणा हो गया तो x का वर्ग धन x का गुणा 1 में किया तो ये x बटे 2 हो गया। अब पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पे x का वर्ग ऋण x बटे 2, ये यहाँ ऋणात्मक है, इस साइड जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो x ऋण x का वर्ग धन x बटे 2, x का वर्ग धन x बटे 2 बराबर 1249 गुणित 25 1225 हो गया। अब यहाँ लघुत्तम दो लघुत्तम 2 और 2 हर दोनों के बराबर हैं तो सीधा जुड़ जाएगा। x ऋण x का वर्ग ऋण x धन x का वर्ग धन x, धनात्मक x और ऋणात्मक x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x का वर्ग धन x का वर्ग और बटे 2 का पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो 1225 गुणित 2 हो जाएगा। यहाँ भाग हो रहा था, यहाँ गुणा हो जाएगा तो x का वर्ग धन x का वर्ग हो गया 2x का वर्ग बराबर 1225 गुणित 2। अब 2x का वर्ग में 2 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ भाग हो जाएगा तो x का वर्ग बराबर 1225 गुणित 2 बटे 2, तो 2 2 कट जाएंगे तो x का वर्ग बराबर 1225 आ जाएगा और x का मान आएगा 35। 1225 का वर्गमूल 35 होगा। इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा 35 कि x का मान जो है वो 35 होगा। 35 के पहले जितने मकान हैं उनकी संख्याओं का योग और 35 के बाद जितने मकान हैं उनकी संख्याओं के योग के बराबर है। ये इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा।